गुड इवनिंग भाई, आप लोग का स्वागत है आपके चैनल मैथ मस्ती पे। तो फिर से आज लेकर आ गए हैं रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डेली आपको मिलता होगा। और आज ये मेरा 8वां लेक्चर है मेरे भाई। पूरा की पूरा रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है और बनाने का इतना बेस्ट तरीका आपको हम देते हैं ना, जिससे आपका टाइम बहुत बचता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा आज भी। चलिए स्टार्ट कर दिए हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा मेरे भाई। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिए हैं। मस्त क्वेश्चन है, मस्त कंसेप्ट लगने वाला है। मैं इसमें जो कंसेप्ट लगने वाला है पहले बता दूं आपको। यहाँ दो कंसेप्ट लगेंगे। एक पहला कंसेप्ट जो छोटा सा है कि अगर कोई सर्कल है, इसके बाहर से अगर कोई स्पर्श रेखा खींचा है, दुइयो को खिंचेबे करेगा दो, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी वृत्त के बाहर से अगर स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है। पहला थ्योरी यहाँ ये लगने वाला है। और दूसरा बेजोड़ का थ्योरी ये लगने वाला है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। थोड़ा सर्कल ये टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है। हम लोग को क्या है, क्वेश्चन बनाना है। चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं क्या। ए बी सी डी। तो दूसरा थ्योरी कौन लगने वाला है ये आप जान लीजिए, वो हम बता देते हैं, फिर क्वेश्चन करा देते हैं। दूसरा थ्योरी लगने वाला है मेरे भाई कि जब ऐसा हो कि सर्कल ना चतुर्भुज के चारों भुजा को टच करे, तो एक नियम होता है कि इसके सामने का जो भुजा का योग होता है ना, वो दोनों के बराबर होता है। मतलब नहीं समझे होंगे आप। यानी AB का जो लंबाई होगा, AB प्लस CD अपोजिट, इसके अपोजिट, ये दोनों का जो सम होगा किसके इक्वल होगा, इनने के दोनों के सम के इक्वल, यानी BC प्लस AD के। उम्मीद करें कि ये बात आप समझ गए होंगे। ये दोनों का सम इस दोनों के सम के बराबर होगा। तो अगर भविष्य में कभी ई दोनों का सम आ जाएगा तो हम ना बोलेंगे जितना ई दोनों का सम है उतना ही ई दोनों का सम है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे क्वेश्चन धड़ाक से बनेगा, ठीक है। चलिए जो है वो अब देख लिए हैं, एबीसीडी है। पी क्यू आर एस, ए बी पर पी है मेरे भाई। पी कहाँ है, ए बी पे, तो ए बी पे पी, ए बी पे बीसी पे क्यू, तो बीसी पे क्यू, पक्का यहाँ आर और यहाँ एस होगा, बात खत्म। अब दिया है उसको लिखना पड़ेगा, आवाज वगैरह सब ठीक है। चलिए दिया क्या है, यदि ए बी 16 सेंटीमीटर, मेरे भाई ए बी जो है यहां से यहां तक ये है 16 सेंटीमीटर मेरे भाई, पूरा 16 सेंटीमीटर। डीएस 10 सेंटीमीटर, कहां है डीएस, ये देखिए डीएस यहां है, यानी यहां से यहां तक मात्र 10 ही है, यहां डीएस तक ये 10 है। अच्छा और क्या बोला है, आरसी 3 सेंटीमीटर, आरसी कहां है, आरसी यहां है मेरे भाई, यहां ये है आपका 3 सेंटीमीटर आरसी। बोला है चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप, यानी चारों भुजा का योग बताओ, परिमाप बताओ। मेरे भाई आप एक बात बताओ, अगर ये 10 है मेरे भाई, तो ये बाहर से स्पर्श रेखा, ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये 10 है तो ये भी कितना होगा 10। ओके, ये 10 तो ये भी 10, 10 और 3 13, यानी पूरा ही 13 और पूरा ही 16, यानी 16 प्लस 13, समझ रहे होंगे आप लोग, कितना हो जाएगा 9, 29 हो गया। तो ये दोनों का सम 29 है, तो ये दोनों का भी सम 29 होगा, यानी 29 गुने 2। ये अगर चारों भुजा जोड़ दिए तो वही परिमाप हो जाता है, 9 दूना 18 और 5 58 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे बन गया क्वेश्चन। अगर आपको थ्योरी पता है, चीजों का समझ है, तो आप 2 लाइन में बना देंगे, कुछ नहीं करना है, 2 लाइनें बना देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और आप लोग क्वेश्चन कैसा लगता है जरूर बताएंगे। ये देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आपको क्वालिटी क्वांटिटी में कुछ डिफरेंस नजर आता है या नहीं जरूर बताएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे बोला है कि मेरे को 2ab का मान बताओ, और दिया है 2 चीज। आप ध्यान से देखिए ना, अगर मैं इसका क्यूब करूं, दोनों तरफ क्या कर दूं क्यूब, तो क्या होगा आप समझ रहे होंगे, फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है ए क्यू मतलब 3a मतलब 27 ए क्यू, प्लस होता है बी क्यू मतलब 8 बी क्यू, ए क्यू जोड़ बी क्यू प्लस 3ab, 3 3 9 दूना 18 ए बी, 3ab हो गया, ए क्यू बी क्यू 3ab इंटू ए प्लस बी, यही ना फॉर्मूला होता है 3a प्लस 2b। और 27 का क्यूब को हम बोल दिए 27 का क्यूब। मेरे भाई आप ध्यान दो यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, 18 के यहाँ 18 उतार दिए, ए बी को ए बी कर दिए, और ये 3a प्लस 2b का वैल्यू यहाँ पता था, 3a प्लस 2b का 27, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा इक्वल टू 27 का क्यूब। और इधर जो है ना मेरे भाई ये वाला टर्म,
इसका वैल्यू कुछ दिया है यहाँ पे देखिए, 27 से क्यों 8 कितना है 1458, तो इनने है तो उन्हें जाएगा तो माइनस में, यानी माइनस में 1458। ठीक है, अब आप थोड़ा सा कट वुट कीजिए, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए 27 से अगर काटते हैं तो 27 से, एक मिनट ध्यान देंगे मेरे भाई, 27 से कहीं 27 से कटेगा तो यहाँ स्क्वायर बचेगा, और ये भी 27 से कटेगा, 7 को 28, 54 मतलब कट जाएगा ना। चलिए अब फिर काटना है हमको, 2 भी लाना है, तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18, फिर यहाँ 9 से काटेंगे तो 27 के स्क्वायर 9 से काटेंगे तो आ जाएगा 27 और 9 तिया 27, समझ गए होंगे आप, 9 से काटें, यहाँ भी 9 से काटे, 9 छक 54 माइनस में 6। अब आपको यहाँ 2a भी ऑलरेडी है, और यहाँ देखिए 27 तिया 81 माइनस 6, 2a भी 81 में से 6 गया 75, आपका आंसर है जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो कैसा लगा सॉल्यूशन, कैसे करेंगे क्वेश्चन, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन पे आ गए। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा है, बिना पेन उठाए लोग बना सकता है। सबको पता है कि tan cot में अगर दोनों का सम 90 हो जाए तो इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है, यानी ये 1 हो जाएगा, -1/2। और cos साइन में भी अगर 90 पूर जाए, 55 35 90 हो गया, इसका भी 1 होगा, यानी 1/2 गुने 1 1/2, एक में से 1/2 जाएगा, 1/2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ है ये नहीं है, और ये आपको पता होना चाहिए कंप्लीमेंट्री एंगल से। बोला है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 को स्पर्श करता है, वृत्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। अब मेरा एक बात सुनिए, हम लोग जब पढ़ाई करने लगते हैं ना तो केवल पढ़ाई की बात, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम का समय बहुत नजदीक है। तो आप लोग पूरा फोकस कीजिए क्वेश्चन प्लस उसका सॉल्यूशन। ये एनटीपीसी में पूछा है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार से टच किया है, देखिए वो बनाते हैं, वृत्त अगर जैसा भी बने, लेकिन आप लोग थोड़ा मान लेंगे कि हाँ सही है। चलिए बनाने का कोशिश तो कर रहे हैं, अच्छा से बना तो, लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं बना, बस यही है 3 गो सर्कल, तीनों समान है क्योंकि तीनों का रेडियस जो है 3.5 ही है। रेडियस कितना है मेरे भाई, 3.5, 3.5। ओके, और ये तीनों का सेंटर होगा कि नहीं होगा, होगा, और तीनों को ऐसे मिला देंगे। आपको एरिया किसका निकालना है ये जानते हैं आप, समझिए समझिए एरिया किसका निकालना है। तीनों वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्र मात्र यही है, यही इसका एरिया पूछ रहा है वो। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा आप बताओ मेरे को, सर इसका एरिया कैसे निकलेगा मैं बताऊं। इस पार्ट का अगर एरिया निकालना है तो आप इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से मेरे भाई तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा लो। ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड, ये 3 गो त्रिज्यखंड है ना। तो अगर ई एरिया चाहिए पीला वाला, तीनों वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्र चाहिए आपको, तो तीनों वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्र चाहिए, तो ये त्रिभुज के एरिया में से घटा लीजिए ये तीनों त्रिज्यखंड का एरिया, आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो करते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हो जाएगा। आप ये 3.5 तो ये 3.5 तो टोटल हो गया 7, यानी साइड हो गया 7 सेंटीमीटर, ये 7 तीनों 7 यानी समबाहु त्रिभुज हो गया। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 7 गुने 7 मेरे भाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। घटाना है तो आप 3 त्रिज्यखंड घटाओ, या मैं थीटा, ये 60 डिग्री होगा ना, ये भी 60 ये भी 60, मैं थीटा को ले लेता हूं 60 180, एक के बार में हो जाएगा। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या जानते हैं आप, पाई, पाई मतलब 22/7, पाई आर स्क्वायर, आर कितना 3.5 का स्क्वायर, 3.5 को 7/2 गुने 7/2 हम बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360, थीटा कितना है 180 बटा में 360। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और √3 का भी मान दिया है, देखिए 1.732 अपन 4 गुने में 49 मेरे भाई। ठीक है, माइनस थोड़ा काटिएगा ढंग से, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 180 दूना होता है 360, ये 2 से 11 हो जाएगा, ऊपर 11 सते 77,
बट्टा में 4 मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। इसको काटेंगे 4 से, 4 चौका 16, 1 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12, और यहाँ दे देंगे दशमलव। इसको इससे मल्टीप्लाई कर, इसको भी थोड़ा काट लीजिए। 4 इकाई 4 बचेगा 3 37, 4 नमा 36, 1 10, 4 दूना 8 और 5। अब मेरे भाई इसको गुना करेंगे 0.433 में 49 से, तो आपका आ जाएगा 21.217 अप्रोक्स, यही आ जाएगा, -19.25। इसका ऑप्शन इतना करीब करीब का दिया है ना कि आप कुछ भी करिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आ जाएगा घटा के कितना, 1.967 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ये बढ़िया क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन स्ट्रांग था, बस और कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं था कि कोई ट्रिक से बना दे, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि देखिए 1.96 1 पॉइंट मतलब ऐसा था कि सोल्व करना ही पड़ेगा किसी भी आदमी को। चलिए यहां पे पहुंच गए। ये बोला है निम्न व्यंजन का मान ज्ञात करें। मैं आपको यहाँ पे 2 तरीका बताऊंगा। एक की आपको फॉर्मूला याद है, क्योंकि अक्सर ज्योमेट्री सॉरी अक्सर एडवांस में ट्रिगो का फॉर्मूला लोगों को कम याद होता है। तो फॉर्मूला याद है तो सेकेंड नहीं मिनट में, अब फॉर्मूला याद नहीं है, आपके पास ब्रेन है तो सेकेंडों में। मैं दोनों तरीका बताने जा रहा हूं, बस प्यार से आप देखिए और कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप इसको सी बोल दें, इसको डी बोल दें, तो कोई मना करेगा आपको? नहीं करेगा। और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला याद है तब। फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी 3x 4x बाई 2 यानी 2x इंटू cos c माइनस डी 3x माइनस x गया 2x बाई x 2x बट्टा यहाँ साइन सी माइनस साइन डी। जो लोग जान रहे वो समझ रहे होंगे, जो लोग नहीं जान रहे मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा और दूसरा तरीका भी बता दूंगा। मेरे भाई थोड़ा सा तो मुझे टाइम दीजिए, बस थोड़ा सा। नीचे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी तो 2x और इंटू साइन सी माइनस डी तो x। ये 2 cos 2x कैंसिल हो जाएगा, आया cos बट्टा साइन यानी cot x, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अब बात है, मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं मेरे भाई, लेकिन बात आएगा कि अगर फॉर्मूला याद ना है तो उसको भी बनाया जा सकता है सेकेंडों में। लेकिन पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। मैंने जो यूज किया वो था cos c प्लस cos t। इसका फॉर्मूला होता है भाई, इधर लिख देते हैं 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ही होगा c माइनस डी बाई 2। ये पहला फॉर्मूला यूज किए। दूसरा में यूज कर दिए थे साइन c माइनस साइन डी। 4 गो होता है ऐसा फॉर्मूला, याद रखिएगा। 2 गो ही है, 2 गो भी और होता है। साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। मेरे भाई ये सब फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रिगो का क्वेश्चन बनाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर। सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये दोनों पर ना के कोई और पर आ जाए तो आपको 3 और 4 जो फॉर्मूला होता है वो भी जानना जरूरी है। कौन है सर फॉर्मूला? वो है साइन सी प्लस साइन डी। एक फॉर्मूला ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। एक और बस यहाँ जो माइनस में था ना प्लस में, उसको माइनस में कर देना है, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये 4 फॉर्मूला है, मैं लिख दिया, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो आपको ट्रिगो में बहुत सारा बुक में लिखा है सी प्लस डी बोला। अब यहाँ के बाद आप एक स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं, जो ना फॉर्मूला याद है फिर भी लोग सही आंसर टिक कर सकता है। कैसे? देखिए, वो ना एंगल का कुछ मानेगा, और अगर आप जीरो वगैरह मानेंगे तो नीचे जीरो उड़ो आएगा, तो नीचे जीरो आता है तो अनडिफाइन हो जाता है। आप कुछ ऐसा मान मानो ना जिससे काम चल जाए। हम मानते हैं 30, काम चलेगा। 30 मानेंगे, एक्स की वैल्यू तो 30 90 और cos 90 का वैल्यू होता है 0, और यहाँ 0 हो गया प्लस cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, आपने एक्स को क्या मान लिया? अपना मन से 30 डिग्री, और 30 डिग्री रख के आपने हल किया तो ऊपर आया √3/2 बटा, यहाँ साइन 3 है, यहाँ 30 रखें 30 90 और साइन 90 1 माइनस साइन x मतलब साइन 30 मतलब आधा, ऊपर है √3/2 और नीचे हो जाएगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा। ये
तो ये कैंसिल, क्या बचा √3। तो अब आप सोचो कि अगर यहाँ x की वैल्यू ऑप्शन में 30 रखेंगे तो कहीं √3 आएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, नहीं होगा। sin 30 का मान होता है हाफ, नहीं होगा। cos 30 का मान होता है √3/2, नहीं होगा। लेकिन cot 30 का मान होता है √3, यानी यही ऑप्शन मैच किया। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद ना है तब। आइए 6 नंबर क्वेश्चन। एक ठेकेदार एक काम को 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। वो 50 दिन के लिए 300 श्रमिक को नियोजित करता है। 50 दिनों के लिए 300 श्रमिक को नियोजित करता है, रखता है, और वे काम का 1/2 भाग पूरा कर देता है। 1/2 भाग पूरा करने का मतलब कि आधा काम कर दिया और आधा काम बाकी है। तो 50 दिन में 300 मजदूर मिलके आधा काम किया तो आधा बाकी तो रहा, यानी जितना काम किया उतना बाकी रह गया। काम कितना किया तो 50 × 300 हो जाएगा 5×15, 15,000 यूनिट काम कर दिया। तो 15,000 यूनिट काम रह भी गया। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद फिर वह श्रमिक की संख्या घटाकर 100 कर देता है, जो 120 दिन के लिए काम करता है। मतलब अब लेबर की संख्या घटा दिया, कितना कर दिया 100, और उस 100 को लेबर 120 दिन काम किया, तो 100 लेबर 120 दिन, तो 100 × 120 12,000, यानी 12,000 और काम समाप्त हो गया होगा, यानी 12,000 में से काम घटा लीजिए। तो अब काम टोटल बचा 3,000 मेरे भाई, बचा 3,000 यूनिट। अब क्या पूछ रहा है आपसे, 20 दिन उसके, जिसके बाद 20 दिन का छुट्टी, 20 दिन का छुट्टी होती है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद कितने श्रमिक को नियोजित किया जाना चाहिए। मतलब छुट्टी वगैरह होने के बाद काम हमको 250 दिन में जो शुरू में लिया गया था उतने दिन में कौका देना है, तो अब कितना लेबर बढ़ा दे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप बताओ, 250 दिन टोटल बात हुआ था, अभी कितना दिन काम किया, यहाँ किया 50 दिन, यहाँ किया 120 दिन, तो हो गया 50 120 170 दिन। अब 20 दिन की छुट्टी, यानी 190 दिन काट लिया। 250 दिन के बातें था, 190 दिन तो बर्बाद हो गया, और 250 दिन में से 190 दिन गया, तो कितना आ जाएगा 60 दिन। यानी 60 दिन में ना इतना काम करना है, तो टोटल काम में 60 दिन से भाग दे दिए, 0 से 0, 6 5 30 मेरे भाई 50 लेबर उसको रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी। बेजोड़ तरीका से बनाते हैं आपके लिए कि भाई आप एग्जाम में जाओ और सेकंडों में बनाओ, दिक्कत की कोई बात नहीं है, आराम से बढ़िया से समझना है आपको। देखिए कितना प्यारा ये भी क्वेश्चन है, लाजवाब मस्त क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन कहता है 360 मीटर की ट्रेन एक बिजली खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। देखिए ट्रेन जो है वो बिजली के खंभा तो ऐसी खड़ा होगा और पार कर रही है। तो मेरे भाई जब ट्रेन बिजली खंभा को पार करेगी ना, तो जितना ट्रेन का जो लंबाई होगा, जितना दूरी खुद पार करेगी उतना ही उसका दूरी होगा, उतना ही उसका लंबाई होगा। मतलब खुद ट्रेन की लंबाई ही उसका दूरी हो गया, दूरी के बराबर। ठीक है, क्योंकि खंभा है तुरंत पार हो गया, ट्रेन के जितना लंबाई है उतना दूरी तय करेगा। ठीक है, ओके। अब क्या है, लेकिन जब वो 150 मीटर लंबी पुल को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई अब प्लस पुल की लंबाई उतना दूरी तय करना होगा। खंभा था तब ना जितना ऊपर था उतना हो गया, लेकिन अब 150 मीटर पुल है, तो 150 मीटर पुल पार करेगा तो पुलों पार करना है, और ट्रेन की लंबाई तो है लंबा, तो उसमें जुड़ जाता है। तो आप देखिए पहले था 360 मीटर की ट्रेन बिजली खंभा को 12 सेकंड में पार कर जाती है, और फिर 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। वाह कितना मस्त क्वेश्चन है। आप एक बात जानते हैं, जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो थोड़ा जान लीजिए। जब चाल, पहले भी चाल वही रहा होगा, बाद में भी चाल वही रहा होगा। जब स्पीड समान हो, जब चाल समान हो ना मेरे भाई, तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम होता है। नहीं समझे, चाल समान हो तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो सेम होता है, तो चाल बराबर है। तो पहले कितना था 360 मीटर, बाद में इसका दूरी कितना हो जाएगा, लंबाई 360 प्लस 150, 510 हो जाएगा। 510 काट देंगे, 12 या 36, 17 या 51। अब समझे, अब ये जो ऊपर का जो था उसको 12 सेकेंड में, यानी 12 यूनिट दूरी 12 सेकेंड में। वाह, 12 यूनिट दूरी 12 सेकेंड में, यानी 1 यूनिट दूरी 1 सेकेंड में हमारा तय करना है 17 यूनिट, तो 17 सेकेंड में बोले तो ऑप्शन नंबर कहां मिलेगा, 17 सेकेंड में, ऑप्शन नंबर डी। क्या बातों को समझ पाए, 12 यूनिट दूरी 12 सेकेंड में, तो 1 यूनिट दूरी 1 सेकेंड में,
कि बोला था ना कि 12 सेकंड में तय कर लेता है, 12 सेकंड में तय कर लिया। तो एक सेकंड, और टोटल कितना था 17, 17 तो 17 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी। कोई टाइम लगा, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। एक गांव की जनसंख्या 55,400 है, जिसमें 5/9 भाग पुरुष है और शेष जनसंख्या महिला की है। यदि 3/5 पुरुष विवाहित हो तो विवाहित महिलाओं की प्रतिशत क्या है? मेरे भाई, आज के बाद मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप एग्जाम में बैठे हो, अगर आपसे प्रतिशत में पूछे, फ्रैक्शन, देखिए बात को समझिए, आपसे कितने पूछ रहा है? प्रतिशत में, और रेशियो में दिया हो, रेशियो में पूछे, प्रतिशत एक तरह से रेशियो ही है, तो आपको रियल डाटा से कोई मतलब नहीं है, कहानी खत्म कर दीजिए। क्या करना है देखिए, 5/9 भाग पुरुष है, मतलब 5/9 भाग पुरुष के मतलब हुआ कि टोटल 9 आदमी में मेरे भाई 5 आदमी जो है मेरे भाई मैन है, तो जो बच्चल है वही ना वोमैन यानी महिला होगी। तो 9 में 5 को मर्द हो गया तो 4 को महिला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यदि 3/5 पुरुष विवाहित है, इसका मतलब क्या हुआ? 3/5 पुरुष विवाहित का मतलब हुआ कि 5 गो पुरुष में 3 गो पुरुष विवाहित। तो ये 5 गो पुरुष में से 3 गो पुरुष विवाहित हो गया, तो 3 गो पुरुष शादी किया है तो 3 गो महिला से ना किया होगा। तो 4 गो महिला में से कै गो उससे शादी कर लिया होगा? 3 गो से। हालांकि 3 गो पुरुष शादी किया तो 3 गो महिला से करेगा सॉरी। अब महिला बचा कितना? एक। लेकिन आपसे पूछा क्या, ये बताइए। आपको बोला है विवाहित महिला का प्रतिशत। विवाहित महिला, तो महिला कै गो विवाहित है? 3 गो। अब महिला बट्टा में टोटल महिला 25 या 75, 75 मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मेरे भाई, कैसे बना है समझ में आया? बस क्वेश्चन को पढ़ना है, जज करना है, बना देना है, कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा इधर उधर करेंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। बहुत जरूरी है टाइम बचाना। एग्जाम, कंपटीशन का एग्जाम मतलब टाइम मैनेजमेंट, और कुछ नहीं। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% साधारण ब्याज पर पैसा निवेश करता है। यदि प्रत्येक योजना को पूरा होने पर उसे समान, देखिए एक लाइन मिलता है ना, पढ़े लिखे लोग को तो पकड़ लेता है, समान ब्याज समान ब्याज, समान ब्याज जब हो ना, तो जो प्रिंसिपल का रेशियो होता है ना, वो 80% का इनवर्स होता है। आपसे यहाँ क्या पूछा है? प्रिंसिपल का ही अनुपात पूछा है, तो प्रिंसिपल का अनुपात वही होगा जो 80% का क्या होगा? उल्टा होगा। तो 80% मतलब समझ गया, रेट और टाइम का उल्टा। देखिए गुना करते हैं, 6 साल 10%, तो 6 दहाई के 60 यानी 1/60, पहला प्रिंसिपल ये होगा। फिर 10 मतलब 12, तो 12 दहाई के 120, 1/120 दूसरा प्रिंसिपल। और 15 कहाँ है? 10 साल 12 साल, सॉरी 6 साल 10 साल, अब 12 साल यहाँ है ना, 1 मिनट, 6 60 10 120, ठीक है। 12 साल 15, तो 12 साल 15 यानी 12 गुने 15 180, यानी 1/180। 60 दूना 120, 60 दिया हो गया 1/2। चलिए बहुत अच्छा। तो क्या करना है मेरे भाई, रेशियो कभी भी बट्टा में नहीं होता है। हटाने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा 6 से। 6 1 6, 2 3 6, 3 दूना 6, यही आपका रेशियो होगा। कहीं ना कहीं मिलेगा 100:3:2, आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को ना कैसे करना है ना, ये आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दिमाग में आ जाना चाहिए, तब जाके आपका काम 100% हो जाएगा। अब देखिए कितना प्यारा, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत k है। यदि 2 और क्रमागत संख्या को पहले सेट में ठीक आगे जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? मेरे भाई आप एक बात जान लीजिए, छोटा सा बात, अगर मेरे पास 1+2, सॉरी ध्यान से सुनिएगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसे आंसर इसका k+1 हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? आप आंसर कैसे मारे k+1? आपको बताते हैं, प्यार से देखिए कैसे मारे से। अगर 1 2
3 का कोई औसत पूछे तो क्या होगा? 2 हो गया। 1 2 3। 4 का कोई औसत पूछेगा तो क्या बोलेंगे पता है? 2.5। आप बोलेंगे 1 2 3 4। 5 का औसत क्या होगा? 3। आप कर लीजिए, औसत होगा ना। अच्छा देखिए तो कि लगातार जब एक संख्या आगे की जोड़ते हैं, 3 तक था तो एवरेज था 2 औसत, जैसे अगला संख्या जुड़ा तो एवरेज हो गया 2.5, मतलब आधा बढ़ गया। फिर अगला आया तो देखिए एवरेज बीच वाला 3 हो गया। मतलब अगर आप नेचुरल नंबर 1 जोड़ेंगे ना तो एवरेज में आधा बढ़ेगा। समझ गए आज के बाद? तो वही यहाँ प्राकृत संख्या 2 को वृद्धि किया तो हम समझ गए 1 बढ़ेगा, तो पहले था के तो हो गया के प्लस 1। लेकिन ये नेचुरल नंबर में, लेकिन जब इवन नंबर हो, इवन नंबर या ऑड नंबर, तो मेरे भाई आधा नहीं 1 का वृद्धि होता है, 1 का वृद्धि होता है। समझ गए मेरी बात? नेचुरल नंबर में आधा बढ़ता है और ऑड इवन में 1 बढ़ता है। उम्मीद करें कि आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। ये क्वेश्चन लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाना चाहता है। यहां दे दिया ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3abc 0, और देखिए क्या पूछ रहा है, दिस दिस दिस। होशियार आदमी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। वो क्या बोलेगा कि हम एबीसी से डिवाइड करेंगे, सब में कर दो भाई, स्वतंत्र हो, कर दो। कर दिए एबीसी से, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी। इधर भी आप दोनों तरफ कुछ भी से कुछ कर सकते हैं, 0 को छोड़ के। एक वो ए से एक वो कटेगा मेरे भाई, तो ऊपर क्या बचेगा? आप बोलेंगे सर ऊपर बचेगा ए स्क्वायर और नीचे बचेगा बी सी। ठीक है मेरे भाई, ए को बी से ए को बी कटेगा तो ऊपर बचेगा बी स्क्वायर, नीचे बचेगा क्या? नीचे बचेगा ए सी। सी से सी कटेगा तो ऊपर बचेगा सी स्क्वायर और नीचे बचेगा ए बी, और माइनस ई से ही कैंसिल होगा 3, और 0 में कुछ से भाग 0। अब देखिए मेरे भाई को बोला थी ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर ए सी, बी स्क्वायर ए सी, माइनस 3, मतलब ई वाला टर्म वो चाहता है कि उधर चले जाए, आंसर हो जाएगा। तो उधर जाएगा तो माइनस में सी स्क्वायर बटा में ए बी, तो ये उधर चला गया तो ये यही तो पूछा, इतना जोड़ इतना माइनस इतना बराबर, तो ये उधर गया माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी चाहे बी, ये बात है कि ऑप्शन नंबर सी। ये एनटीपीसी में पूछा है। बताइए क्वेश्चन का कोई लेवल है? सिर्फ समझ का लेवल है। आप कैसे क्वेश्चन को समझते हैं, इसकी जरूरत है। क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है रेलवे में, बस आपके समझ की जरूरत है मेरे भाई। आ जाइए, ये क्वेश्चन देखिए, हमको लगता है सब बच्चा बना के फेंक देगा इसको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मैं बात नहीं करता हूं आपके लिए, मैं पूरा पढ़ाने पे फोकस करता हूं। मैं चाहता हूं कि जितना बढ़िया कॉन्सेप्ट हो मैं आपको दूं, बस इसके लिए एक लाइक का हकदार हूं मैं। लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्या बोल रहा है देखिए, इतना समझदार आप हो चुके हैं कि ये पूछ रहा है, तो आप इसको नहीं बोलेंगे कि तुम क्या हो। ये ऐसा है मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही ना है। आप समझे कि नहीं? अरे स्क्वायर के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना दिया? 50, तो यहां हो गया 50, इधर लिखते हैं 50। और यहां चाहिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स दिया है, उसका स्क्वायर में चाहिए। तो आप जानते हैं 12 के स्क्वायर 144 और 2 घटेगा 142। समझ गया? 5 10 के 0, 7 में 1, 14 25 70 71, 7100 आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऐसे बने क्वेश्चन आप जितना फास्ट चाहेंगे बना सकते हैं, बस चीज का समझ होना चाहिए। पता है यदि चीनी की कीमत में 45% की कमी हो जाती है, चीनी का रेट में 45% की कमी, 45% मेरे भाई आप बोलेंगे क्या बोलेंगे कि 45/100, ठीक है, 5 नमा 45, आप 5 से काटेंगे तो 20, यानी 9/20 की कमी। मतलब मेरे भाई आप इस लाइन को समझिए, 9/20 की कमी का मतलब कि चीनी का रेट रहा होगा 20, कम गया 9 तो हो गया होगा 11। कोई दिक्कत? 20 बटा मतलब 9/20, इसका मतलब हुआ कि 20 की चीज में 9 कम गया तो 9 कमा 11 हो गया। अब बोलता है अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए
ताकि व्यय समान रहे, मतलब खर्च खर्च नहीं बदलना चाहिए। तो क्या करना होगा? अरे भाई ऐसा क्वेश्चन आप बनाए होंगे कि जब समान रखना है तो जे रेशियो ऐसे होगा, खाली पलट दो, मतलब 11 से 20 कर दो, अब गुना करो, दोनों जगह सेम हो गया। तो बस कितना, अब समान है। अब 11 से 20 हुआ, कितना बढ़ा? 9। कितना पर मेरे भाई? 11 पर। परसेंट में 100। गुना भाग करने का अधिकार आपका है। 900 में 11, तो 11 8 88, कन्फर्म 8 होगा। 8 8 8 पूरा पूरा कटेगा नहीं, मतलब बी नंबर ऑप्शन चलेगा। देखिए बी नंबर ऑप्शन होगा। ऐसे चीजों को पकड़ना है वो सीखिए। ये बोला था कि हमारा व्यय समान चाहिए, हम समझ गए थे 20 से 11 हुआ है, समान रखना है तो पक्का 11 से 20 करेंगे, तब ना गुना करेंगे तो दोनों पट्टी समान रहेगा, बात बराबर, खत्म। क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कीजिए कि देखे और बस सॉल्यूशन मेरे पहुंच जाए वहां पे, कहां पे? आंसर पे। अब ये क्वेश्चन है, लोग इसको बनाएगा, हम देखिए क्या बोलते हैं। तीन संख्या है 1 2 3 के रेशियो में, आपको इतना दिमाग है कि 1 2 3 के रेशियो में संख्या है, और उसका HCF 12 है। ऑप्शन नजर से देखिएगा तो तीन को संख्या ना 1 2 3 के रूप में है, 12 24 36, ऑप्शन नंबर सी। IC का LCM 12, सॉरी HCF 12 होगा। 12 से तीनों संख्या कट भी रहा है और तीनों 1 2 3 के रेशियो में हयो है, कहानी खत्म, बिना बनाए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहता है 0 तथा 6 का महत्तम HCF क्या होगा? आज के बाद मैं आपको क्लियर कर दूं, जब 0 कोई आ जाए और तब आपसे HCF पूछे ना तो दिमाग मत लगाइए, डायरेक्ट मारिए अपरिभाषित। सर कैसे? समझिए, HCF मतलब काट देने वाला, ठीक है, काट देने वाला। अब 0 को आप 0 से कटवाइएगा, अपरिभाषित होगा कि नहीं होगा बताइए? इसलिए 0 अगर आ जाए आप कोई संख्या में बोले HCF तो अपरिभाषित ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए, कहता है किसी काम को करने के लिए कुल 36 लड़कियां एवं लड़के लगाएंगे, टोटल कितने हैं? 36, और उन्हें कुल 166 रुपया भुगतान किया जाता है। यदि प्रति लड़की को 5 रुपया तथा प्रति लड़के को 4 रुपया दिया जाए तो लड़कियों एवं लड़कों की संख्या क्या होगा? देखो मेरे भाई, गाय मुर्गा एक कंसेप्ट है, उस पर बना देंगे, 2 लाइन में बन जाएगा, ज्यादा एक्स वाई मानेंगे बर्बाद हो जाएंगे। देखिए इसका नियम होता है कि जिसका संख्या आपको निकालना है ना उसके अपोजिट मानना है। गर्ल्स की संख्या पहले पूछा था, हम गर्ल्स की संख्या निकालना चाहते हैं तो टोटल 36 लड़कियां हैं तो 36, अगर गर्ल्स की संख्या निकालना है तो सबको बॉयज मान लो, तो सबको बॉयज मानिएगा तो बॉयज क्या रुपया कमाता है? लड़के को 4 रुपया, तो यहाँ 4 से गुना करना पड़ेगा। 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 144 रुपया आया। और क्वेश्चन में क्या रुपया दिया? 166 रुपया, यानी दोनों का यहाँ डिफरेंस हमको चाहिए। बस हमें 4 गया 2, 16 से 14 गया 2, 22 आया। अभी 22 में ना भाग करना होता है रुपया के अंतर से, 5 रुपया 4 रुपया, 1 का अंतर, 1 से भाग करेंगे, तो यही गर्ल्स की संख्या आ गया। तो गर्ल्स की संख्या 22 हो गया। अब 22 गर्ल्स कहीं है, गर्ल्स हो गई 22, बचल 14, 36 को में से 22 को लड़की हो गया तो 14 वो लड़का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये गाय मुर्गा एक कंसेप्ट है, इसका वीडियो आपको पता होगा और नहीं तो यहाँ पे डला जाएगा, ठीक है, नहीं पता है तो मिल जाएगा। ये देखिए, यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन जब भी देखते हैं ना तो मेरे को ये लगता है कि इसमें 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा तो बर्बाद हो जाएंगे हम। देखिए कैसे यूनिट डिजिट पूछता है तो हमारा इस डिजिट से कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और इनमें 4 से भाग देना है तो हम केवल 45 में 4 से भाग दें, पूरा 245 में नहीं, केवल 45 में। 4 से देते 11 चौक 44, 1 बचा तो 7 के पावर 1 तो 7 है, उन्हें 1 के पावर दुनिया में कुछ छोड़े है ना, 1 क्या आएगा, 7 1 7, ऑप्शन नंबर डी। क्या बात है, हो गया, इतना ही काम है और कुछ है ही नहीं। ये क्वेश्चन आया मेरे भाई, ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चा से बनेगा जिनको एडवांस मैथ में बहुत ज्यादा पकड़ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब इसमें लाइन का इक्वेशन चाहिए, अगर लाइन का इक्वेशन पता है तो ठीक, नहीं तो इस क्वेश्चन को बर्दाश्त करके देख लीजिए। क्या है लाइन का इक्वेशन? y बराबर mx प्लस सी। अब जो लोग नहीं जानते वो थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन प्लीज एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा सेट में जो परेशान करेगा, उसको छोड़ना नहीं, उसको समझ लेना है। y बराबर mx प्लस सी, ठीक है, यानी इस लाइन को हमको y के फॉर्म में बदलना होगा। देखिए कैसे बदलेंगे, 2y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2y बराबर हो जाएगा 4x प्लस 5, लेकिन इक्वेशन में केवल y चाहिए तो 2 से भाग करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, बात खत्म।
y बराबर आया 2x प्लस 5/2, एक आ गया y बराबर 2x प्लस 5/2। कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। चलिए अब इसमें भी वही काम करना होगा, y बराबर आपको पता करना होगा, तो -3x प्लस 7 यहां भी आ गया। अब देखिए m का मतलब होता है स्लोप, क्या होता है स्लोप, और x के जो कोफिशिएंट है वो m कहलाता है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, यही स्लोप कहलाएगा। तो एक स्लोप m1 आ गया मेरे भाई 2, और एक स्लोप यहां से आ जाएगा m2 आ जाएगा मेरे भाई कितना -3, यानी दो स्लोप आ गया, स्लोप आ गया। अब एंगल निकालना है, दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर क्या होता है m2 माइनस m1 बटा 1 प्लस m1 m2। अब ये सब चीज आपको अगर पता है तो चीज अच्छा लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। tan थीटा बराबर m2 में से m1 घटाना है, -3 में से -2 घटाएंगे -5 हो जाएगा, अपॉन, समझ गए मेरी बात, 1 प्लस m1 m2 -3 गुने 2 -6, ठीक है। tan थीटा बराबर ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा m2 माइनस m1, तो कोई दिक्कत नहीं ना, 2 -3, ठीक है, तो -5 खत्म हो गया। और ध्यान से देखिएगा तो m1 1 प्लस गुना किए थे दोनों को, 3 दूना 6 -6, तो 1 और ये क्या है -6, यानी हो जाएगा -5, ठीक है मेरे भाई। 1 में से -6 तो -5 कैंसिल हो गया 1। और आपको पता है tan थीटा 1 कहां देता है 45 डिग्री पर, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मूला आना चाहिए आपको तब स्लोप वगैरह का, ठीक है। हो गया, यहां पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 19 पे। बोलता है प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कर। देखिए माध्य मीन तो पहले योगफल, तो n प्राकृत संख्या का क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। और माध्य या योगफल, माध्य या औसत निकालना है तो टोटल नंबर से भाग, यानी n से भाग, तो ये n से n कट जाएगा, n प्लस 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए क्वेश्चन कहता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 25,000 रुपया की धनराशि 2 वर्ष में 36,000 हो गया। 25,000 रुपया था, 36,000 हो गया, 2 वर्ष में ऐसा हुआ है, तो रेट चक्रवृद्धि ब्याज की बात है, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म। जब भी ऐसा क्वेश्चन है बस कुछ नहीं, स्क्वायर रूट चढ़ा दिए, 25 का 5, 36 का 6, 5 से 6 हुआ 1 बट्टा में 5, परसेंट में 100 हो जाएगा आपका 20% आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है मेरे भाई, हो गया ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे आपका टॉप 20 क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो फिर हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है, चलिए।